हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दो मशीनों के बारे में। ये मशीन स्प्रेयर मशीन है जो कोरोना वायरस से लड़ने वाले सैनिटाइजर्स को स्प्रे करने में मदद करती है। तो ये मशीन है क्या और ये मशीन ऐसी क्या अलग है कि इसके बारे में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये मशीन बनाई किसने है और ये मशीन है क्या। तो ये मशीन्स या ये स्प्रेयर्स CSIR CMERI यानी CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है, इन्होंने बनाया है। और इस कॉलेज की या इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और इनोवेटर ने मिलकर ये मशीन्स या ये स्प्रेयर बनाए हैं। तो ये स्प्रेयर इंडोर स्प्रेयर्स है, यानी आप इन्हें घर की चार दीवारियों में, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। और ये स्प्रेयर्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्टिवली मारता है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स बीमारी फैलाने की क्षमता रखते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को मारने में ये कारगर साबित होता है। ये स्प्रेयर्स ना ही सिर्फ स्प्रेइंग के लिए काम आता है बल्कि इसमें मॉबिंग यानी फर्श साफ करना या दीवारें साफ करना और हिडन एरियाज में भी स्प्रे करने के फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें एक फ्लेक्सिबल यानी एक फ्री आर्म यानी एक फ्री स्प्रेयर है जिससे आप हिडन एरियाज या ऐसे एरियाज जहाँ पे नॉर्मली स्प्रेयर नहीं पहुंच पाता उस एरियाज में भी स्प्रे कर सकते हैं। और इस स्प्रेयर का जो यूज है वो सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने वाले कीटाणुओं के लिए ही नहीं, किसी भी कीटाणुओं के लिए जिसके लिए कोई सैनिटाइजर या कोई लिक्विड स्प्रेयर अवेलेबल है उसको यूज करते हुए आप इस स्प्रेयर के द्वारा उन कीटाणुओं को भी मार सकते हैं या उन कीटाणुओं के अगेंस्ट भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो दो स्प्रेयर है मैं आपको उनका पहले नाम बता देता हूँ। तो जो पहला स्प्रेयर है उसे कहते हैं बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर BPDS, और जो दूसरा स्प्रेयर है उसे कहते हैं न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन POMID। तो इन दोनों में मेजर फर्क यही है कि एक बैटरी ऑपरेटेड है और एक वायर्ड स्प्रेयर है, यानी एक को आप बैटरी चार्ज करके आप फ्रीली यूज कर सकते हो और दूसरा जो है उसे आप वायर कनेक्ट करके ही यूज कर सकते हो, वो बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। तो ये स्प्रेयर का यूज आप टेबल, कुर्सी, फर्श, दीवारें, टॉयलेट्स, सिंक्स, कबर्ड्स ऐसी जगहों को साफ करने के लिए और उन पर बैठे हुए या उन पर मौजूद कीटाणुओं को मारने के लिए यूज कर सकते हैं। और इन मशीनों का इंडस्ट्रियल यूनिट भी या इंडस्ट्रियल वेरिएंट भी बनाया गया है जो कि हैवी यूजेज और हैवी वर्किंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका जो वायर्ड सिस्टम है या जो वायर्ड स्प्रेयर है POMID, उसके अंदर 2 स्टोरेज टैंक है और हर एक स्टोरेज टैंक 10 लीटर की कैपेसिटी का है। और जो दूसरा स्प्रेयर है जो कि BPDS है, जो कि एक बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर है, उसके अंदर भी 2 स्टोरेज यूनिट्स है और हर एक स्टोरेज यूनिट की क्षमता 20 लीटर है। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 4 घंटे का बैटरी बैकअप है एक बार चार्ज करने में। और इसका जो वजन है वो 25 किलो के आसपास उसका वजन है। तो ऐसी क्या बात है इन स्प्रेयर में जो इसे बाकी स्प्रेयर से अलग बनाती है और इसकी चर्चा या इसके लिए हमने ये वीडियो क्यों बनाया है? ऐसा तो नहीं है कि अभी तक कोई स्प्रेयर बने ही नहीं है या स्प्रेयर मार्केट में मौजूद नहीं है। तो ये स्प्रेयर अलग कैसे है और ये स्प्रेयर बेहतर कैसे है वो हम जानते हैं। और इसका जवाब जो CSIR CMERI कॉलेज के डायरेक्टर है प्रोफेसर हरीश हिरानी, उन्होंने खुद दिया है। वो कहते हैं कि मार्केट में जो मौजूदा स्प्रेयर्स है वो हैंड पंप स्प्रेयर्स है या हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स है, यानी कि उन्हें हाथ से चलाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नहीं है या वो ऑटोमेटिक स्प्रेइंग नहीं करते हैं। तो इसके वजह से जो सैनिटाइजर का या जो लिक्विड का ड्रॉप ये स्प्रेयर बनाते हैं वो काफी बड़ा होता है और इसके कारण सैनिटाइजर या वो जो लिक्विड है वो जितने एरिया में स्प्रे कर सकते हैं वो कम होता है। और उन स्प्रेयर्स का स्टोरेज यूनिट भी कम है। उन स्प्रेयर्स में एक ही स्टोरेज यूनिट होता है या एक ही सिलेंडर होता है स्टोर करने के लिए। जबकि इस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए ये जो 2 स्प्रेयर है उनकी ये खास बात है कि पहली बात तो इनमें 2 स्टोरेज यूनिट है जिससे कि इसमें ज़्यादा लिक्विड या ज़्यादा सैनिटाइजर स्टोर किया जा सकता है एक यूज़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसका जो स्प्रेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड है और इसके वजह से इसमें हैंड ऑपरेशन कुछ भी नहीं है। और ये जो ड्रॉपलेट्स बनाता है वो सैनिटाइजर के या वो जो लिक्विड के, वो लेजर साइज ड्रॉपलेट्स होते हैं और इसके वजह से सैनिटाइजर की या लिक्विड की जो मात्रा होती है उसमें जितना क्षेत्रफल ये कवर कर सकता है वो मार्केट में अवेलेबल बाकी स्प्रेयर से काफी ज्यादा है। प्रोफेसर हरीश हिरानी आगे चलकर ये भी कहते हैं कि किसी भी स्प्रेयर की जो एफिशिएंसी होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है और वो ये है कि
वो स्प्रेयर कितने ज़्यादा पार्टिकल बना सकता है और वो कितने छोटे पार्टिकल बना सकता है वो सैनिटाइजर के। तो ये दोनों ही चीज़ को ध्यान रखते हुए इन दो स्प्रेयर को बनाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका आगे चल के जो इंटेंशन है वो इस स्प्रेयर को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में है, उसे 360 डिग्री क्लीनिंग प्रोवाइड करने का है। इसे खुद भी क्लीन कैसे किया जा सकता है, कितने इजीली किया जा सकता है, उस पे ध्यान देने का है। और इसे घरों के लिए और स्कूल के लिए और भी ज़्यादा फ्रेंडली कैसे बनाया सके उस पे ध्यान देने का है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस स्प्रेयर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस तक ही सीमित नहीं है, इसे बाकी भी जर्म्स से या पैथोजेनिक जर्म्स से डील करने के लिए या लड़ने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रेइंग का ही नहीं बल्कि मॉपिंग का और एक एक्सटेंडेबल आर्म के थ्रू हिडन एरियाज में भी साफ सफाई की जा सकती है। प्रोफेसर हरीश हिरानी ने ये भी रिक्वेस्ट की है भारत के सारे एमएससीबीज से कि वो आगे आए और इसे बनाने में मदद करे, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करे और इसमें इन्वेस्ट करे। उन्होंने ये कहा है कि इसका जो बैटरी ऑपरेटेड वेरिएंट है यानी BPDS वो ऑलरेडी पावरटेक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को हैंडओवर किया जा चुका है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रयत्न या ये खोज ये दर्शाती है, ये उदाहरण पेश करती है कि भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय इनोवेटर्स और भारतीय स्टूडेंट्स भी किसी भी बात में पीछे नहीं है और वो हर रोज, हर दिन, हर क्षण प्रयत्न कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये जो हमारी जंग है उसे कितना ज्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है। और इसी प्रयत्न को देखते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि एक यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने इस प्रयत्न को एक्नॉलेज करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए इस स्प्रेयर की खोज के बारे में 3 ट्वीट किए ट्विटर पे और उन्होंने इस खोज को, इस इनोवेशन को सराहा और ऐसे ही नई खोजों को बढ़ावा मिलने की आशा की। आई होप आपको ये जो खोज है, ये जो स्प्रेयर्स बनाए गए हैं, ये कितने कारगर है ये समझ आया होगा इस वीडियो द्वारा। ये वीडियो पसंद आई होगी और इस खोज को प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।